खुशबू संधू ब्रेक तो बाद साथ दर्शकों का स्वागत है। तो फिलहाल हिसार तो बड़ी खबर आ रही है। हिसार तो बाद हुण रोहतक दे विच जबरदस्त हंगामा होया। किसानां ने कई बीजेपी लीडरां नूं बंधक बनाया। साबका मंत्री मनीष ग्रोवर सने 20 के करीब बीजेपी लीडरां नूं बंधक बनाया गया। मंदिर दे विच बीजेपी लीडरां नूं किसानां ने बंद किया। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस वेले दी बड़ी खबर तुहानूं दस दईए। भारी पुलिस बल तैनात है। जानकारी के मुताबिक मंदिर दे विच पीएम मोदी दी केदारनाथ यात्रा का वर्चुअल प्रोग्राम रखा गया सी ਅਤੇ कई बीजेपी लीडर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। किसान बीजेपी के प्रोग्राम का विरोध ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ और तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ किस तरह ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ बीजेपी ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। रोहतक ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ रोहतक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ खराब सी। सो हुण फिलहाल फोन लाइन से साडे नाल रोहतक पत्रकार ने धीरेन्द्र चौधरी जी। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी अभी की अपडेट? अभी मंदिर के बाहर काफी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ग्रामीण और किसानों की ओर से जिनको बंधक बनाया गया है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि किसानों ने ये कहा था कि अगर वो एक बार आकर माफी मांग लेते हैं तो वो सुलह करने को तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माफी नहीं मांगी। हालांकि जो यहाँ के लोकल लीडर हैं सतीश नांदल, उन्होंने जरूर माफी मांगी थी, लेकिन मनीष ग्रोवर ने माफी नहीं मांगी। इसलिए तनाव ज्यादा बढ़ गया और लगातार जिले से और अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ मंदिर में बुलाया गया है और इनको बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। लेकिन आसपास के गाँव से भी काफी संख्या में ग्रामीण और किसान लगातार किलोई मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं और स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, किस तरह से निकाला जाएगा? आप बता रहे हैं कि बीजेपी के लीडरों को निकाला जाएगा, अगर अब और किसान आ रहे हैं अभी? देखिए, पुलिस फोर्स बुला ली गई है और 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पे लगा दी गई है और एक कॉरिडोर तैयार किया गया है जहाँ से उनको बाहर निकाला जाएगा। और आसपास काफी संख्या में ग्रामीण भी हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। वो भी अब देखना ये है कि क्या टकराव होता है और वो टकराव को किस तरह से पुलिस टालती है, क्योंकि सूझबूझ का परिचय देना पड़ेगा। माहौल तनावपूर्ण है और दोनों तरफ से, क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जो मांग कर रहे हैं ग्रामीण और किसान की माफी मांगे, वो माफी इन्होंने नहीं मांगी। इनका ग्रामीणों का ये कहना है कि बगैर गांव को सूचित किए मंदिर के अंदर आए और मंदिर के अंदर इन्होंने राजनीति करने की कोशिश की। अगर यहाँ पे जलाभिषेक करना था तो शायद ग्रामीणों को या फिर मंदिर कमेटी को पहले इतला दिया जाता, लेकिन अंदर से इनका जो आरोप है कि मंदिर के अंदर आके मंदिर के अंदर से गेट बंद करके ये अपना जो पूजा अर्चना है वो कर रहे थे। इसका ग्रामीणों को पता लगा तो वो लगातार विरोध कर रहे थे और इसी बात की ये माफी मांग रहे हैं कि हमारे को अगर पहले सूचित कर देते ग्रामीणों को या फिर मंदिर कमेटी को तो कोई विवाद नहीं था। और इसी को लेकर किसी के जख्मी होने की कोई खबर तो नहीं है, क्योंकि तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से टकराव यहाँ पर होता हुआ नजर आया, टकराव हुआ है। वो 1-2 युवाओं के बीच में थोड़ा सा झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है। हालांकि माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं कि टकराव होगा। लेकिन आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है और ग्रामीण भी काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो अब पुलिस की परीक्षा है, जिला प्रशासन की परीक्षा है कि किस तरह से इस जो विवाद बना हुआ इसको टाला जाए। जी, 20 लीडर बताए जा रहे हैं। धीरेन्द्र, अभी की बात की जाए जिनको अंदर मंदिर में बंद किया गया, इसके अलावा अगर बीजेपी की लोकल यहाँ की लीडरशिप की बात की जाए तो क्या वो यहाँ पर मौजूद हैं या आ रहे हैं? अभी कोई प्लान है? जिस तरह से आपने बताया कि ग्रामीण आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ से भी कोई आ रहा है अभी? देखिए, लोकल लीडरशिप की बात करें, यहाँ से जो सतीश नांदल हैं 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं किलोई विधानसभा से। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का चुनाव भी ये लड़ चुके हैं। वो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेशनल लोकदल से। अब वो भी इस के अंदर है, उनके समर्थक है वो भी मौजूद है। लेकिन इस तरह की टकराव की आशंका नहीं है कि सतीश नांदल के समर्थक या फिर ग्रामीण आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। लेकिन जो भाजपा की लोकल लीडरशिप की अगर बात करें तो वो तमाम लोकल लीडरशिप मंदिर के अंदर ही मौजूद है और फिलहाल इस तरह का कोई विरोध या फिर टकराव की गुंजाइश बेहद कम है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया। वही अगला सवाल था मेरा धीरेन्द्र, कि अगर पुलिस की बात की जाए तो कितनी तैनाती है? और अब जैसे पहले आपने बताया कि उनको निकालने की तैयारी है, और कितने समय से ये टकराव चल रहा है? क्या कुछ अभी की मौजूदा परिस्थितियां हैं? थोड़ा सा और जानकारी चाहेंगे।
देखिए 3 से 3.5 घंटे का वक्त हो चुका है। लगातार मंदिर के अंदर ही है भारतीय जनता पार्टी के नेता और बाहर से लगातार हुटिंग भी हो रही है, नारेबाजी भी की जा रही है ग्रामीणों की तरफ से। और फिलहाल कटाई का सीजन चल रहा है और जो हमें जानकारी मिली है, जो ग्रामीणों ने आसपास के लोगों को भी फोन करके मंदिर पहुंचने की बात की, तो अगर समय रहते प्रशासन ने जल्दी स्थिति को कंट्रोल में नहीं किया तो यहाँ पर लोगों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त फोर्स बुला ली गई है ताकि इस टकराव को टाला जा सके और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं को बंधक बनाया गया है उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल धीरेन्द्र, आखिर में एक ही सवाल पूछेंगे। इससे पहले हिसार में परिस्थिति खराब हुई, हाईवे जाम किया गया, उसके बाद अभी रोहतक की ये तस्वीर है। अभी क्या कुछ स्थितियां हैं, या फिर अगर सीएम की बात की जाए तो उनकी तरफ से कोई आदेश, कोई गृह मंत्री की तरफ से कोई आदेश आए हैं, या फिर अभी जो है वो पुलिस के हवाले छोड़ दिया गया कि आप ही जो है इस माहौल को समेटो? देखिए, जो लोकल जिला प्रशासन है, डिप्टी कमिश्नर है, रोहतक के एसपी हैं, वो पूरी तरह से निगाह से पूरी स्थिति पे रखे हुए हैं। कई डीएसपी यहाँ पर भेज दिए गए हैं। वो किसान संगठन है, जो संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं। मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है और मंदिर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे भी बात की जा रही है कि एक सुलह बने, उनको बाहर निकालने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, टकराव ना बने। उसके प्रयास जिला प्रशासन की तरफ से लगातार चल रहे हैं और पहले भी हुए थे। एक बार दोनों नेता सतीश नांदल और मनीष ग्रोवर बाहर भी आए थे। लोगों ने माफी की मांग की थी कि आप माफी मांगिए कि आप ये इस तरह से बगैर पूछे गांव को इतला दिए मंदिर के अंदर ऐसे आएंगे। और लगातार संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये अल्टीमेटम भी दिया गया, खासतौर से बीजेपी और जेजेपी नेताओं के लिए, कि वो गांव में ना आए। तो शायद उसको लेकर भी ज्यादा ग्रामीणों में रोष था और उसकी माफी की ये मांग कर रहे थे, लेकिन माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि वो मंदिर में नहीं आएंगे दोबारा, लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया। और यही वजह दोबारा से तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने के लिए होगी कि या तो माफी मांगे तभी यहाँ से जा सकते हैं, और बीजेपी के नेता माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है धीरेन्द्र, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ और अपडेट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल की जानकारी के लिए। सो स्थिति जी है तनावपूर्ण बनी हुई है। इस वेले पुलिस फोर्सेस के ਵੱਲੋਂ तैनाती पूरी तरह ਦੇ ਨਾਲ कर दी गई और एक होर कोशिश की जा रही है कि कॉरिडोर बना दिता गया ताकि उत्थों भी ਜਿਹੜੇ बीजेपी के लीडर ने उन्होंने कढ़िया जा सके, क्योंकि पुलिस दे ਵੱਲੋਂ इत्थे कोशिश की गई सी रोकण दी किसानां नूं, पर किसान अजे होर भी वड्डी गिनती दे विच इत्थे आ रहे ने, आ सकते ने। होर भी जो जानकारी साडे तक पहुंची है, पर किते ना किते अजे कोई टकराव की स्थिति जिहड़ी है वो फिलहाल अंदाजा लग्या जा रहा है कि अजे नहीं बन सकती, पर किते ना किते इन्हां तस्वीरां नूं वेख के अंदाजा लाया जा सकता है कि कुछ भी इत्थे तस्वीर हो सकती है। क्योंकि इस तो पहला हिसार दे विच जो वेख्या गया सब ने वेख्या कि किवें गड्डियां दे शीशे तोड़े गए, पर फिलहाल इत्थे जो रोहतक दे विच हुण तस्वीर है तां इत्थे 20 लीडरां नूं मंदिर दे विच बंधक बना दिता गया, क्योंकि वर्चुअल प्रोग्राम जो पीएम नरेंद्र मोदी का सी तो उस दे विच शामिल होने लई मंदिर दे विच इकट्ठे हुए सन। पर वो जानकारी इन्हां पिंड वासियां तक, इन्हां किसानां तक पहुंच गई, जिस तो बाद इकट्ठे होके इत्थे पहुंच गए तो इन्हां दे वल्लों उन्हां नूं अंदर ही बंद कर दिता गया। हालांकि यह भी कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि माफी मंगी जाए लीडरां दे वल्लों, माफी मंगे जा सकते हैं। पर उत्थे दूसरे पासे बीजेपी लीडरां दा यह तर्क है, उन्हां दा कहना है कि असीं किस गल दी माफी मंगीए, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। और ग्रामीणों की गल करिए, पिंड वासियों की गल करिए, उनका कहना कि साडी जानकारी दे विच नहीं सी, साडी जानकारी तो बिना किवें इत्थे बीजेपी लीडर पहुंच गए। सो दस दईए कि मसला इक्को ही है, खेती कानूनां दा। खेती कानून रद्द कराउण नूं लैके लगातार जिथे बॉर्डरां ते प्रदर्शन चल रहे हैं, उत्थे ही ये आम लोकल स्थानां ते भी, स्थानक स्थानां ते भी इस तरह का विरोध हो रहा है। उधर नारनौद की गल की जाए तो नारनौद दे विच बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ते हमला होया। प्रदर्शनकारी किसानां ते संसद की गड्डी भन्नण दे इल्जाम लगे ने। कई प्रदर्शनकारी किसानां नूं हिरासत दे विच लिया गया। गुस्से दे विच आए किसानां ने हिसार दे विच हाईवे जाम कर दिता अते रिहाई की मांग की जा रही है। उधर सांसद जांगड़ा ने हमला करन वालियां दे खिलाफ इरादा कतल की धारा दे हेठ केस दर्ज करने की मांग की। अज नारनौद दे विच बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा समाज की धर्मशाला का उद्घाटन करन पहुंचे सन। इस दौरान किसानां ने उन्हां दे काफले नूं घेर लिया ते जांगड़ा की गड्डी ते लाठी डंडियां दे नाल हमला कर दिता। दो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हां, किस तरह की तस्वीर इत्थे बनदी नजर आई है। पुलिस ने काफी मशक्कत दे नाल सांसद नूं उत्थों सुरक्षित कढ़िया सी। सो एक घटना जे होई नहीं सी ते दूसरी रोहतक दे विचों सामने आ गई। सो दो तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हां, बीजेपी सांसद जांगड़ा ते किस तरह दे नाल गड्डी ते हमला कीता गया। देखिए, कृषि कानून हरियाणा, ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल के लिए उनके ऊपर रोक लगाई हुई है।
और सुप्रीम कोर्ट बार बार किसान संगठनों से कह चुकी है, जब हमने रोक ही लगा दी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो लागू नहीं हो रहे कानून, तो आप विरोध किस लिए कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आप ये तो बताओ इनमें कालापन क्या है। अब ये कह देते हैं काले कानून। अब ये जब ये पूछते हैं इसमें काला क्या है तो वो बता नहीं पाते कि किसान के उत्पाद के दुगने तिगने मूल्य आज मिल रहे हैं इस देश के अंदर। इससे ज्यादा कभी मूल्य किसान को मिले नहीं अपने उत्पाद के, अपने फसलों के, तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन एक भाजपा विरोध, मोदी विरोध, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, अब उसका तो इनको यही कहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको अक्ल आए। वो प्रशासन देखेगा, उन लोगों को जिन्होंने काम किया है वो आ जाएंगे, ट्रेस हो जाएंगे, उनका सबकी वीडियो बन रही है, वो प्रशासन उनको जो कार्रवाई कानून अपना काम करेगा। ਸੋ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और अपडेट ले लेने नारनौल तो पत्रकार संदीप सैनी ने। संदीप, क्या कुछ जानकारी अभी की? सबसे पहले अपडेट चाहेंगे जाम को लेकर कि जाम खोल दिया गया या अभी लगा हुआ है? जी, सिरसा दिल्ली हाईवे नेशनल 9 पर रामायण टोल पर जाम है। करीब 3 घंटे का समय हो चुका है जाम लगाए हुए। किसानों की एक मांग है कि जब तक जो किसान गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, उन्हें नहीं छोड़ा जाता तो जाम नहीं खोलेंगे। वहीं दूसरी ओर नारनौल थाने में भी किसान धरने पर बैठ गए हैं, उनकी भी किसानों को रिहाई करने की मांग है। जी, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी अभी की परिस्थितियों की बात की जाए, किस तरह से यहाँ का प्रशासन जो है वो लगा हुआ है कि हालात ठीक रहे, क्योंकि इसके बाद की घटना रोहतक में भी हुई है, अभी के हालात यहाँ के क्या कुछ? जी, किसान हैं वो अभी जो सुबह उनके धक्का मुक्की जरूर हुई थी, लेकिन अभी शांति प्रिय तरीके से नारनौल थाने में बैठे हुए हैं और वहीं जो हाईवे जाम किया हुआ है वहां धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस जो है वो वीडियो जुटा रही है, जिसने हमला किया है राज्यसभा सांसद की गाड़ी पर। उन्हें पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पहचान की जा रही है। उनके पास कुछ वीडियो है, लेकिन अभी तक खुल के सामने नहीं आया कि किन लोगों ने इनकी गाड़ी पर हमला किया है। जरूर ये है कि किसान प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उस दौरान गाड़ी पे हमला किया गया था और अभी किसान रिहाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।